पिछले व्लॉग में हमने आकू को हॉस्टल में ड्रॉप कर दिया। हमारी तरह सारे पेरेंट्स अपसेट थे अपने अपने बच्चों को छोड़ते वक्त। बहुत ही डिफिकल्ट था हम सब के लिए। कमाल की बात यह थी कि आकू थोड़ा भी नहीं रोई हमारे सामने। उसे पता था कि हम और अपसेट हो जाएंगे उसे रोता हुआ देखकर, और हम लोग भी एग्जैक्टली वही कर रहे थे। उसके सामने रोए नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah. And for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. So अब Akku already जा चुकी है. हमने उसे कल हॉस्टल ड्रॉप किया अराउंड 6 in the evening. उसके बाद जतिन को बासुदा काम था तो ही लेफ्ट. दीदी एंड जोसा हैड another work so they left. मेरी फ्लाइट आज की थी बिकॉज आफ्टरनून फ्लाइट है, सो आई हैड टू स्टे 1 night एक्स्ट्रा. अभी आई जस्ट वोक अप सम टाइम बैक एंड इट्स सो डिफिकल्ट नोइंग कि आकू में से जस्ट 10 मिनट दूर है एंड आई कांट मीट हर. आई थॉट आप लोग भी बहुत लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हो कि हाउ इज आकू डूइंग, वो हॉस्टल में इस बार सेटल हुई या नहीं. सो लास्ट टाइम जब वो हॉस्टल गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट टुक हर ऑलमोस्ट अ वीक टू सेटल. अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है. शी वेंट वेरी हैप्पीली बट आई थिंक बिकॉज सब लोग थे तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था. अभी रात को शी कॉल्ड, अभी शी कॉल्ड मॉर्निंग में. शी इज़ नॉट वेरी सेटल्ड. Obviously she knows people, teachers now she knows the friends. तो थोड़ा सा शुरू में उसका जब फर्स्ट कॉल आया जाते ही, that time she was very happy. She's like मम्मा मेरे कबर्ड्स पेंट हो गए हैं, हम सारे फ्रेंड्स सेम डॉम में, बिकॉज एवरी टाइम दे कम फॉर अ लॉन्गर वेकेशन, डॉम्स एंड ऑल चेंज होते हैं आई थिंक. सो थैंकफुली उसके सारे फ्रेंड्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द बेड. बट रात को when she called she was really crying. अभी भी when she called in the morning तो काफ़ी अपसेट थी. शी टोल्ड मी आई नीड टू कम बैक. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज. थोड़ा सा शी नीड्स टू सेटल. आई एम ऑल्सो नॉट आस्किंग द टीचर्स वेदर आई कैन मीट हर और नो, बिकॉज जितना ज़्यादा वी सी हर उतना ज़्यादा उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो एनीवेज अभी आई एम गोइंग टू गेट रेडी एंड लीव फॉर मुंबई. थैंकफुली आई एम गोइंग टू नॉट बी अलोन बिकॉज जतिन बासुदा में है. तो अभी आई विल बी विथ माई कज़न टुनाइट, नेहा. और कल भी थैंकफुली ज्योति इज कमिंग विद मी, तो आई वोंट एंटर द हाउस अलोन. सो आई वाज सेइंग आई वोंट एंटर द हाउस अलोन एंड अभी देखते हैं कितना टाइम उसको लगता है सेटल होने में. इट कुड बी शॉर्टर देन अ वीक, इट कुड बी लॉन्गर. आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड. जो मेरे संग हैं वो बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि हाउ इज शी डूइंग एंड कीप अस अपडेटेड. पहले भी मुझे मैसेज आया था आपको जैसे ही हॉस्टल जाएगी प्लीज़ आप हमें भी अपडेट करते रहना, क्योंकि अब हमने उसको इतने दिनों से देखा हुआ है कि हमें ऐसा लग रहा है हमारे घर का बच्चा जा रहा है. which is so adorable. You all are so connected. So I will keep you guys updated. I wasn't feeling like picking up the camera and recording, but I only recorded because of those messages. So I'll keep you guys with me as much as I can today. So अभी another hour to leave the hotel. अभी I've written to Akku because जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से just 10 minutes दूर उसका स्कूल है. तो I will drop a letter. I've written to her. Letter drop करके then I'll leave for the airport. So काफ़ी मैंने समझाने की तो कोशिश की है, but of course as a child it's very difficult to leave parents and stay in a new environment. तो I will try. बस हमारी तो ड्यूटी यही है कि हम ट्राई करते रहें that they settle as soon as possible. So I just checked out from the hotel. Now Adu, my sister's son, वो boys hostel में पढ़ता है in the same city. उसका कुछ सामान छूट गया है, so I just have to pick them up from the shop and go and drop it. वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे आश्रिका के हॉस्टल विच इज़ द गर्ल्स हॉस्टल, और वहाँ ड्रॉप करके सामान फिर आगे आई विल लीव. समय कितनी जल्दी बीत रहा है ये अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा है. अभी कुछ सालों पहले की तो बात थी जब आकू इतनी छोटी सी थी. अब इतनी बड़ी हो गई है कि
हॉस्टल में हमारे बिना अकेले रहती है। बचाओ मुझे, मुझे इस आतंक से बचाओ। अब कोई भाई मैजिका तो सुना दो जिशा को। Jika, iya, iya, iya.